in no doubt those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. तो मित्रों, इस टाइम आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको ये पता चल ही गया होगा कि यूके में राइट्स की सिचुएशन बनी हुई है। अब आप एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्कर यूके आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे जनरल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, और अगर आपको मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए शायद यूज़फुल होगा। तो यार सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई। तो अराउंड 30 जुलाई एक 17 साल के लड़के ने साउथ पोर्ट में मैसिव स्टैबिंग की, जिसमें कि 3 छोटी बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी। अब जनरली किसी भी चीज़ में जब बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं तो लोगों के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड हो जाते हैं, और क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कल्प्रिट या विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाती, तो ऐसे में र्यूमर्स फैले कि जिसने अटैक किया है वो एक सर्टेन कम्युनिटी से आता है। और जैसे ही ये र्यूमर्स फैले तो जो है कि कम्युनिटीज़ के बीच का जो टेंशन है वो एक अनप्रेसिडेंटेड तरह से बढ़ने लगा। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो इंसिडेंट है वो इस तरह का मोड़ ले लेगा और एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये चिंगारी जो है ये शुरू हुई साउथ पोर्ट से, और इंग्लैंड में बाकी जगह भी फैली। मतलब साउथ पोर्ट के बाद जब बाकी जगह राइट्स हुए तो उसमें कई जगह इमिग्रेंट रिफ्यूजीज़ जिन होटल्स में रुके थे उसमें आग लगाई गई, कई मॉस्क्स भी शायद जलाए गए। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया कि इतनी ज़्यादा बुरी तरह से राइट्स यहाँ पे फैल जाएंगे। लास्ट टाइम ऐसे राइट्स फैले थे अराउंड 2011, मतलब कि लगभग आप लगा लीजिए 13-14 साल से इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति यूके में नहीं हुई थी। अब स्थिति क्या है राइट्स की? तो राइट्स जो है दिन ब दिन अब डीएस्केलेट हो रहे हैं, और इसके लिए यूके गवर्नमेंट क्या करी है, तो यूके गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो अगर आप न्यूज़ क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क जो है ही इज़ ऑफ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम कियर स्टारमर। तो अगर आप इस टाइम ट्विटर पे जाके उसका कमेंट लाइक या ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करें तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन दैट आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी कई चीज़ों को कंट्रोल किया गया है, और ऑफलाइन मैसिव अरेस्ट्स हुए जो लोग राइटिंग और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब अराउंड 1000 अरेस्ट्स हो चुके हैं, और सिचुएशन जो है पिछले 1-2 हफ्तों से कंट्रोल्ड है। तो यार अब बात करते हैं यूके में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन की। तो अगर यार इसे मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊं तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा डामाडोल है। मतलब कि पेटी क्राइम्स जैसे कि मोबाइल थेफ्ट, स्टैबिंग और आपका चेन स्नैचिंग, ये सारी चीज़ें तो मतलब काफ़ी कॉमन है। मतलब कि अभी बीच में तो अगर आप सेंट्रल लंदन में चले जाएं और आप फ़ोन पे बात करें तो देयर वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप घर वापस अपने फ़ोन के साथ नहीं आ रहे। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुज वाइफ वर्क्स इन द सेम कंपनी, वो अभी 1 साल पहले अपने घर वापस जा रहा था, एंड देन अ गाय केम विद अ मैशेटी और आराम से उसका फ़ोन लेके चला गया। एंड व्हेन यू गो टू पुलिस दे डू नॉट हैव एनी रिस्पॉन्स टू दिस। वो आपको बोलेंगे आपके पास इंश्योरेंस है, आप जाके इंश्योरेंस क्लेम करो।
और दूसरी बात है कि अगर मार्केट में ये सारी चीज़ें होती थी पहले, तो पुलिस कभी इन सब को परस्यू नहीं करती थी, और अगर वो ये इस तरह से उनका अप्रोच रहता था कि ये चीज़ें जो हैं वो क्राउड के लिए रिस्की हो सकती हैं। अब चीज़ें जो हैं पहले से थोड़ा सा बदली हैं, जैसे कि लकीली इनफ जो लास्ट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उसने जाते जाते कुछ ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट किए थे कि जिसकी वजह से अब जो है अगर कोई मोबाइल थेफ्ट हो रहा है और अगर उस एरिया में पुलिस एक्टिव है तो दे गो एंड चेज दोज क्रिमिनल्स, और अगर सही कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है तो वो पकड़े भी जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले शायद बीबीसी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें दे फाउंड आउट कि एक जो मोबाइल थीफ है वो महीने के 15,000 पाउंड के आसपास बनाता है, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 15 लाख है। तो इसलिए ये सारे क्राइम्स यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, और उसके बाद पुलिस भी पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, बट धीरे धीरे उनका रिस्पॉन्स जो है वो सुधर रहा है। पर इतनी सारी बातें बताने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैंने डामाडोल क्यों कहा। वो इसलिए क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जस्ट एक दिन पहले ही लेस्टर स्क्वायर में, जो कि सेंट्रल लंदन का एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारी मूवीज़ के सीन्स वहाँ पे शूट होते हैं। वहाँ पे कल ही एक टूरिस्ट शायद थी वो बच्ची, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन, एक 11 साल की बच्ची और उसकी माँ जो कि इंग्लैंड घूमने आए हुए थे, उनको एक बंदे ने स्टैप कर दिया। लकीली देयर वाज अ सिक्योरिटी गार्ड नियर दैट एरिया जिसने कि उसे टैकल किया और उसे वहाँ पे डिसआर्म किया, जिसकी वजह से जो है बंदा तुरंत पकड़ा गया और तुरंत ही उस लड़की को और उसकी माँ को इमरजेंसी सर्विसेज ले जाएगा, एंड दे आर सेफ, दे आर आउट ऑफ डेंजर नाउ, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यार बात करते हैं कि अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आपको यूके इस टाइम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो यार मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा अनपॉपुलर है, मतलब अगर मेरे हिसाब से आप यूके सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपने फिल्मों में कोई रोज़ी पिक्चर देखी है, क्योंकि आपको ये लगता है कि विदेश जाके सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना ये सपना छोड़ दीजिए और फालतू में इतनी ज़्यादा अनरेस्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ आपके विदेश आने से चीज़ें सही हो जाती हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद भी कई लोग यहाँ पे बस 2 साल बिता के चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें वापस इंडिया जाना पड़ता है। अब और अगर आप एज अ वर्कर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि नहीं यार बाहर जो है बाहर की लाइफ बहुत अच्छी है, सब खुश हैं, सब एकदम जैसे कहते हैं ना कि रोज़ी पिक्चर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह के अपने इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही यूके की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पता चलती हैं जब आप यहाँ आ जाते हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस में किसी तरह से यूके का जो आना है वो काफ़ी यूज़फुल होगा, वो उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो आप बिल्कुल आइए, पर सिर्फ आप यहाँ की रोज़ी पिक्चर के लिए नहीं आइए। और यहाँ आके जब आप मेहनत करेंगे, यहाँ के स्ट्रगल्स फेस करेंगे, तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। और फाइनली अगर आप यूके आ ही रहे हैं तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। तो अगेन मेरा ओपिनियन जो है वो हो सकता है काफ़ी अनपॉपुलर हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस एरिया में रहें एक बार देखिए कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो आपको थोड़ी रीअश्योरिंग रहे, आपको रीअश्योरिंग लगे। जब आप अपने लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको जनरली सेफ फील होता है और आप जनरली एंग्जाइटी में नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ का जो इमरजेंसी नंबर है दैट इज़ 999, आप 999 को फास्ट डायल्स में रखिए। कहीं भी किसी भी तरह से सिचुएशन बिगड़ती है तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करिए, और जब भी पॉसिबल, जितनी भी जल्दी पॉसिबल होगा वो आपको अटेंड करने की कोशिश करेंगे। और लास्टली
किसी भी जगह के बारे में जो जनरल परसेप्शन है उसको मानिए, आप एडवेंचर करने मत निकलिए। अगर किसी एरिया में आपको कोई बोल रहा है कि यहाँ पे रात में जाना सेफ़ नहीं है, तो आप एडवेंचर करने उस एरिया में जाके मत आजमाइए। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली वाले सब आपका घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो ऐसे में ऐसे किसी भी एडवेंचरिज्म का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। हाँ, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं जो कि की जा सकती हैं, पर इतनी छोटी वीडियो में हम उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं। पर आपके जो भी सजेशंस हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें बताइए कि हमें और कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। हम अपने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। आप जो भी कमेंट्स डालेंगे हम उसे भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इन द एंड आई वुड से कि जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बने रहिए ऑसम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।